हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक ड्रिल के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि मॉक ड्रिल यानी कि होता क्या है, मॉक ड्रिल क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, मॉक ड्रिल के बेनिफिट्स क्या होते हैं और मॉक ड्रिल को हम साइट पर कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉक ड्रिल यानी कि होता क्या है। मॉक ड्रिल जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है कि जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि अगर रियल टाइम में अगर किसी भी तरह की डेंजर सिचुएशंस अगर आती है तो उस डेंजर सिचुएशन से हम हमारी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, वो इस मॉक ड्रिल के ट्रेनिंग से हमें पता चलता है। चलिए अब जानते हैं कि मॉक ड्रिल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि उसका मेन पर्पस क्या है। तो मॉक ड्रिल का मेन पर्पस ये होता है कि उसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी साइट पर एम्प्लॉयज हो, वर्कर्स हो या फिर जो भी लोग हो, उसका क्या रिएक्शंस आता है वो इससे हमें पता चलता है। और साथ ही में उनकी क्या जिम्मेदारी होती है उस टाइम में जब डेंजर सिचुएशंस ऑकर होती है, तो वो भी हमें इस मॉक ड्रिल के जरिए पता चलता है। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। चलिए अब जानते हैं कि मॉक ड्रिल के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मॉक ड्रिल की मदद से साइट पर जो भी वर्कर्स हो या फिर एम्प्लॉयज हो, उनका मोरल और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। फिर उसके बाद है कि मॉक ड्रिल के वक्त जो भी प्लान एक्शन किए गए थे, यानी कि जो भी मॉक ड्रिल के लिए प्लानिंग की गई थी और उसके अनुसार जो भी एक्शन लिए गए थे, तो उसमें ये पता चलता है कि किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है। तो यहाँ पर उनका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है ये मॉक ड्रिल के बेनिफिट्स है। चलिए अब जानते हैं कि मॉक ड्रिल को हम हमारी साइट पर कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मॉक ड्रिल को हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो हर एक जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक स्टेप के ऊपर जो है वो ध्यान देना है जब भी आप अपनी साइट पर अगर मॉक ड्रिल कंडक्ट करते हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि मॉक ड्रिल जब भी आप कंडक्ट करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपके साइट पर जो भी वर्कर्स है या फिर जो भी स्टाफ है, उन सभी को आपको आपका जो असेंबली पॉइंट हो वहाँ पर इकट्ठा करके वहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। और उस मीटिंग में आपको उनके साथ ये डिस्कस करना है कि कौन सी एक्टिविटी या फिर कौन सा जो टास्क है वो आप आपके टीम के द्वारा जो है वहां पर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो। और साथ ही में आपको बताना है कि मॉक ड्रिल जो है उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि वर्क एट हाइट से कोई अगर पर्सन इंज्योर अगर होता है तो उसका मॉक ड्रिल आप कर रहे हो क्या, या फिर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है तो उसको हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, उसकी मॉक ड्रिल कर रहे हो क्या, या फिर किसी जगह पर आग लगी हुई है उसका आप मॉक ड्रिल कर रहे हो क्या। तो पर्टिकुलर जो भी आपका मॉक ड्रिल का सब्जेक्ट होगा उसके बारे में आपको सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज को उस मीटिंग में बताना है। फिर उसके बाद है कि आपको एक पर्सन को वहां पर आपको सिलेक्ट करना है ताकि वो जो है वो विक्टिम का जो रोल है वो प्ले कर सके। अब मीटिंग खत्म होने के बाद आपको उनको बताना है कि सभी जो भी वर्कर्स है वो अपनी जगह पर जाकर उनका जो रोज का काम है वो वहां पर कंटिन्यू करे, यानी कि अपने वर्क पर वापस चले जाए। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि सभी जो भी वर्कर्स है वो अपने काम में एंगेज हो चुके हैं। जब सभी वर्कर अपने काम में एंगेज हो जाते हैं फिर आपको आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी है, यानी कि एक्सीडेंट की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर स्टार्ट करनी है। तो आपको वो जो विक्टिम जिसको आपने बनाया है, जिस वर्कर को आपने सेलेक्ट किया है, उसको आपको बताना है कि एक सर्टेन टाइम में जो है वो एक्सीडेंट में जो है वो ट्रैप हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो इंज्योर हो चुका है, ऐसा उसको एक्ट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ऐसा आपको उनको बताना है। तो उसी तरह से वो जो वर्कर है यानी कि जो विक्टिम है वो एक्सीडेंट का रोल वहां पर प्ले करेगा कि वो जो है वो वहां पर इंज्योर हो चुका है। अब ये जो इंजरी है वो उसको कैसे हो सकती है, यानी कि जो भी सिनारियो आपने उसके साथ जो डिस्कस किया होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो वर्क एट हाइट से अगर नीचे गिरता है उसकी वजह से उसको इंजरी हुई हो, या फिर इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, या फिर फायर की वजह से ये इंजरी हो चुकी हो, तो जो भी सिनारियो आपने सेलेक्ट किया होगा पहले से ही, वही सिनारियो के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है। फिर जैसे ही वर्कर एक्सीडेंट होने के बाद वहां पर इंजर हो जाता है तो उसके नज़दीक में जो भी वर्कर वहां पर रहेगा उसने नियर बाय में जो भी साइट सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, या फिर सेफ्टी पर्सन्स हो, या फिर कोई भी जो कंसर्न पर्सन्स हो, उनको वहां पर बुलाना है।
फिर जैसे ही साइट सुपरवाइजर हो या फिर इंजीनियर हो या फिर सेफ्टी पर्सन्स को जैसे ही पता चलता है तो उन्होंने इमीडिएट फर्स्ट एडर को कॉल करके वहां पर बुलाना है। फिर उसके बाद साइट का जो इंजीनियर हो या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंच जाते हैं तो उन्होंने वहां पर विक्टिम की कंडीशन कैसी है उसको देखना है, और जो साइट का फर्स्ट एडर रहेगा उसने भी वहां पर विक्टिम को चेक करना है कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो साइट के फर्स्ट एडर ने उसको वहां पर फर्स्ट एड देना है। फिर उसके बाद आपको कांटेक्ट करना है एम्बुलेंस को, यानी कि जो भी इमरजेंसी एजेंसी वहां पर रहेगी उनको आपको वहां पर कॉल करना है, यानी कि आपको जो इमरजेंसी एजेंसी रहेगी उसके ऊपर कॉल करना है और वहां का जो मेन फर्स्ट एडर हो या फिर नर्स हो उनको आपको कॉल करके इस एक्सीडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है। फिर उसके बाद एक्सीडेंट लोकेशन के ऊपर एम्बुलेंस जो है वो पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस आने के बाद आपको विक्टिम को स्ट्रेचर के ऊपर लेटाकर उसको वहां पर स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है, और फिर उसके बाद एम्बुलेंस जो है वो विक्टिम को हॉस्पिटलाइज करेगी, यानी कि एम्बुलेंस से विक्टिम को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो सारा सिनारियो जो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर देखा है तो इसका टाइमिंग भी हमें जो है वो नोट डाउन करना होता है, यानी कि कितने बजे जो है वो मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि वो जो वर्कर है जिस टाइम इंज्योर हुआ है उस टाइम से लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचने तक का जो भी टाइमिंग है वो नोट डाउन आपको करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप में। यानी कि वर्कर जो है वो कितने बजे इंज्योर हुआ था उसका आपको टाइमिंग जो है वो नोट डाउन करना होता है। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप हमने देखी थी कि नियर बाय में जो भी इंजीनियर हो या फिर जो भी कंसर्न पर्सन्स हो उसको कॉल किया गया था वो भी टाइमिंग आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट एडर कितने बजे वहां पर आया हुआ था और उसने फर्स्ट एड किया था वो भी टाइमिंग जो है वहां पर नोट डाउन करना है। एम्बुलेंस कितने बजे आई वो भी नोट डाउन करना है। एम्बुलेंस जो है वो विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाने में कितना टाइम लेती है तो वो भी टाइम जो है वो नोट डाउन करना है, और उस सिनारियो में जो भी लैप्सेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो भी जो लैप्सेस है वो आपको वहां पर लिखने होते हैं। फिर उसके बाद है कि आपको रिव्यू मीटिंग जो है वो कंडक्ट करना होता है सभी स्टाफ के साथ में और साइट मैनेजमेंट के साथ में, और वहां पर आपको मॉक ड्रिल की जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी होती है और टाइम को आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितने टाइम पर जो है वो विक्टिम इंज्योर हुआ था, कितने टाइम को इंजीनियर को वहां पर इन्फॉर्म किया गया था या फिर जो कंसर्न पर्सन्स को कॉल किया गया था, और वो कितने टाइम पर विक्टिम के पास पहुंचे, फर्स्ट एडर कितने टाइम पर वहां पर लोकेशन पर आया और विक्टिम को फर्स्ट एड किया, एम्बुलेंस कितने बजे आई और विक्टिम को हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस को कितना समय लगा। तो ये जो सारा टाइम है ये यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होता है, और अगर इस सारे सिनारियो में अगर लैप्सेस अगर होते हैं तो उस लैप्सेस पॉइंट को आपको रिव्यू करना होता है और आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करना होता है। तो इस प्रकार जो है आप अपने साइट पर मॉक ड्रिल को कंडक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा मॉक ड्रिल के बारे में, जिसमें हमने जाना कि मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, मॉक ड्रिल के बेनिफिट्स क्या है और मॉक ड्रिल को हम हमारे साइट पर कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।